नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 7वां वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिए हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड के रिगार्डिंग। पिछली ही वीडियो में जो हमारा 6वां वीडियो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसमें हम लोग देखे थे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड को। तो हम लोग जो है उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं, तो बारी बारी से क्या करेंगे, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो अपना क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिए हैं वो क्या है, थोड़ा देखिएगा। अ सॉलिनॉइड हैविंग एन एयर कोर, ओके एयर कोर गिवन है, एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, हैज़ 100 टर्न्स एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सॉलिनॉइड। मतलब अपने को केवल एल पता करना है, ठीक है। और अपने पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास सबसे पहले तो लेंथ गिवन है सॉलिनॉइड का जो है 10 सेंटीमीटर का। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 10 × 10 पे पावर -2 मीटर मिलेगा। साथ ही साथ हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, डेट इज 5 सेंटीमीटर पे स्क्वायर, जो होगा आपका 5 × 10 पे पावर -4 मीटर पे स्क्वायर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ओके। और अपने पास एयर कोर गिवन है, मतलब है कि हम लोग यहाँ पे म्यू नॉट का वैल्यू को प्रयोग करेंगे। ओके, तो चलिए, हमें पता है कि अपना फॉर्मूला क्या होता है, L = म्यू नॉट n² A/L, ठीक है। हम लोगों ने कई फॉर्म्स बताया था सेल्फ इंडक्टेंस के लिए पिछली वीडियो में, आप किसी को भी यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है। ओके, और आपको बस देखना है कि आपका मीडियम किस प्रकार का है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग म्यू नॉट ले रहे हैं क्योंकि एयर कोड है इसलिए। अब देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, 4π × 10 पे पावर -7 n²। अपने पास एक मिनट, n कितना गिवन है, 100 टर्न्स है, मतलब n² लेंगे तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर हो जाएगा। और एरिया अपने पास गिवन है 5 × 10 पे पावर -4, ओके, बाई L। L है अपना 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो 10 × 10 पे पावर -2, ओके। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिएगा 4 × 3.14, ओके, इंटू 10 पे पावर -7। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 100 का स्क्वायर है, मतलब 10 पे पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ 10 पे पावर -4 है, तो इन दोनों को यहीं से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ बच गया 5, और यहाँ पर आपका है 10 × 10 पे पावर -2। सो L = क्या हो जाएगा, 20 × 3.14 इंटू, इसको ऊपर ले जाएं तो प्लस में 10 पर 5 हो जाएगा, यहाँ होगा 10 पे पावर -4 बाई, एक मिनट, ये तो यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा मल्टीप्लाई अगर करते हो आप तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, थोड़ा देखिएगा। ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिख देते हैं, 2 × 3.14 इंटू 10 पे पावर इंटू 10 और इंटू 10 पे पावर -4 ले लेते हैं। तो L = कितना हो जाएगा, 6.28 इंटू 10 इंटू 10 पे पावर -4, और L = क्या हो जाएगा, 62, मल्टीप्लाई कर देंगे 62.8 इंटू 10 पे पावर -4, और जो अपना सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसका यूनिट होता है हेनरी, तो L का वैल्यू आपको कुछ इतना मिलेगा। चलिए जो दूसरा क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं, क्या है, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड हैविंग 1000 टर्न्स एंड 1 मीटर का लेंथ गिवन है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 7 सेंटीमीटर पर स्क्वायर एंड द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द कोर इज 1000। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अपने पास गिवन है कि भाई इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 1000 है। अपने पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 7 सेंटीमीटर पे स्क्वायर गिवन है, मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 7 × 10 पे पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अपना जो रिलेटिव परमेबिलिटी है μr वो गिवन है, डेट इज 1000, ठीक है। और साथ ही साथ इस लेंथ भी गिवन है 1 मीटर का, ओके। अच्छा, तो यहाँ पर रिलेटिव परमेबिलिटी गिवन है, ठीक है। सो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा आपका म्यू n² A/L, ओके। और चूंकि हम लोग पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि जो म्यू है ये एक्चुअली में म्यू नॉट म्यू आर से इक्वल होता है। अब म्यू नॉट का तो वैल्यू हम लोग को पता ही है, और म्यू आर गिवन है, तो इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा म्यू नॉट म्यू आर n² A/L,
अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ है उसको रखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू मिल जाएगा 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7 इंटू आपका म्यू आर कितना गिवन है 1000 गिवन है। ओके, साथ ही साथ एन स्क्वायर भी 1000 गिवन है, तो 1000 का स्क्वायर को 10 पे पावर 6 ले लेते हैं डायरेक्ट। और ए है तो 10 ए कितना, हाँ ठीक है 7 इंटू 10 पावर -4 है। आपका लेंथ कितना गिवन है 1 मीटर, ठीक है। सो यहाँ देखिएगा एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इससे और इसे साथ में ले आए तो 10 पे पावर 9 हो जाएगा, इसे और इसे साथ में ले आए तो 10 पावर -11 हो जाएगा, मतलब 10 पावर -2 यहाँ बच रहा है ना। सो 4 इंटू 3.14 ओके इंटू 7 इंटू 10 पे पावर -2, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बच रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 12, हाँ ठीक है 12.56 हो जाएगा इंटू 7 इंटू 10 पे पावर -2। और फिर यहाँ पे देखिएगा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, 7 6 42 7, ठीक है, लगभग इतना मिलेगा 87.92। ये मल्टीप्लाई करके रखे हैं हम लोग, है ना। 10 पे पावर -2 यहाँ पे जो भी मिलेगा हमें हेनरी में मिलेगा, क्योंकि हेनरी यूनिट होता है सेल्फ इंडक्टेंस का। अब अगर हम लोग कुछ ऐसा करें, इसे थोड़ा सा राउंड अप करेंगे तो 88 मिल जाएगा हमें, है ना, 88 मिल जाएगा। थोड़ा राउंड अप करेंगे तो 88/100 कर दें, इसको नीचे लाके तो यहाँ पे 0.88 हेनरी हमें सेल्फ इंडक्टेंस मिलेगा गिवन सोलेनॉइड का। जो क्वेश्चन में सोलेनॉइड का जो डिस्क्रिप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो सेल्फ इंडक्टेंस जो हमें मिल रहा है वो कुछ ऐसा मिल रहा है। सो अपना थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, अ सोलेनॉइड हैविंग ए कोर ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर पे स्क्वायर, हाफ एयर एंड हाफ आयरन। देखिए ये केस हम लोगों ने आपको पिछली वीडियो में सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड वाले वीडियो में आखिरी में बता दिया था इस चीज़ के बारे में। रिलेटिव परमेबिलिटी जो है आयरन का गिवन है 500 इज 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, इफ द नंबर ऑफ टर्न ऑन इट इज 1000 व्हाट विल बी इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। सो यहाँ पर हमें इस चीज़ को करने के लिए चलिए आपको एक छोटा सा फिगर से भी थिंग्स को समझाने का कोशिश करते हैं। होप इस चीज़ को आप अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे। मान लीजिए कि ये अपना एयर है, ये अपना आयरन है, ठीक है, इस प्रकार से सोलेनॉइड है। ओके, तो हमारे लिए एक जॉइंट फार्मूला था, हम लोगों ने पिछली वीडियो में आपको एक जॉइंट फार्मूला बताया था। क्या सा फार्मूला था म्यू नॉट n²/L, ब्रैकेट में था आपका म्यू r1 a1 प्लस म्यू r2 a2। ये फॉर्मूला हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे इस तरह के केसेस के लिए। अगर मान लीजिए 3 मीडिया रहता तो एक और यहाँ पे जो है म्यू r3 a3 हो जाता, और टर्म रहता तो और ऐड करते जाते, ठीक है। देखिए जैसे सेकेंड वाले के लिए हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया था ना म्यू नॉट म्यू आर, वही फॉर्मूला यहाँ पर है, बस दोनों में ही म्यू नॉट कॉमन होगा तो म्यू नॉट को हम लोग बाहर ले लिए हैं। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर, जैसे एक अपना मीडियम क्या है एयर है, तो एयर का जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है वो 1 होता है, इसलिए क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आप डायरेक्ट 1 ले लीजिएगा। इसी फॉर्मूला पे सारी चीज़ों को रखना है। हमारे पास गिवन क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं। देखिए गिवन है आपके पास क्रॉस सेक्शन जो 4 सेंटीमीटर पे स्क्वायर है। आपको करना क्या है, चूंकि हाफ एयर है और हाफ आयरन है तो A1 एरिया और A2 एरिया दोनों इक्वल होगा, जो होगा 2 इंटू 10 पे पावर 4 सेंटीमीटर पे स्क्वायर गिवन है ना, ठीक है, 4 मीटर स्क्वायर जो है आपको एरिया को यहाँ पे लेना होगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी गिवन है आपका आयरन का जो है 500, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 1000, और अपना लेंथ भी गिवन है, कितना गिवन है लेंथ 22 सेंटीमीटर गिवन है। तो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, इससे जो है 22 इंटू 10 पे पावर -2 अगर ले ले तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो है ये सारे वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में रखते हैं। म्यू नॉट के लिए 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7, आपका n स्क्वायर है तो 1000 का स्क्वायर लेंगे तो 10 पे पावर 6 हो जाएगा। L के लिए आपको लेना है 22 इंटू 10 पे पावर -2, ब्रैकेट म्यू r1 रिलेटिव परमेबिलिटी जो है एयर का वो 1 होता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और A1 आपके लिए है 2 इंटू 10 पे पावर -4, और हमारा जो म्यू r2 यहाँ पे गिवन है जो रिलेटिव परमेबिलिटी है आयरन का वो है 500 इंटू, और जो सेकेंड एरिया हमें लेना है वो भी सेम है, डेट इज़ 2 इंटू 10 पे पावर -4। तो आगे का जो काम है वो हम लोग यहाँ पर करते हैं। देखिएगा
4 पाई इंटू 10 पे पावर -7 है और 10 पे पावर 6 है, तो यहाँ 10 पे पावर -1 आ जाएगा। और अगर हम लोग ऐसा करें, इस 10 पे पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में 2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ नीचे आएगा 22। और अगर यहाँ देखें तो 2 इंटू 10 पे पावर -4 और 2 इंटू 10 पे पावर -4 कॉमन है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पे पावर -4 ब्रैकेट 1 प्लस 500। सो इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 4 है तो पाई की जगह पर 22/7 अगर ले लें, हाँ ठीक है, बाई 7 और नीचे में हो जाएगा 22 और यहाँ पे कितना होगा 10, केवल 10 आएगा यहाँ पर। और यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू 10 पे पावर -4 इंटू 500 1 हो जाएगा। और 22 अगर हम लोग कैंसिल कर दे तो हमें मिलेगा 40/7। ओके, या फिर ऐसा करते हैं, इस 10 को ब्रैकेट के अंदर लेके चलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4/7 और 2 इंटू 10 पे पावर -3 इंटू 501, है ना। इस 10 को ब्रैकेट के अंदर ले गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 + 1, तो 10 पे पावर -3 आया, तो यहाँ होगा 4/7। इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 0 एंड 10 इंटू 10 पे पावर -3। और यहाँ पे इसे अगर मल्टीप्लाई करें 4 से तो हमें मिलेगा 4008/7 इंटू 10 पे पावर -3। अच्छा, ये सब जो हम लोग निकाल रहे हैं ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। ओके, L इज इक्वल टू है, तो L इज इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। L इज इक्वल टू, सो ये जो हमें मिल रहा है वो हेनरी में मिलता है। हेनरी जो है इसका यूनिट है सेल्फ इंडक्टेंस का, ठीक है, हेनरी। इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा इसको अगर डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 7 5 35 एंड 57 7 49 एंड 18 आ रहा है यहाँ पर ना, 7 to 14 और फिर 40 बचेगा तो 7 5 35 होगा और 50 फिर बचेगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है रिकरिंग होते रहेगा, तो इसको इतना ही लेते हैं 10 पे पावर -3 हेनरी। सो ये जो आपको मिल रहा है ये गिवन सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस है।